जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दिल्ली की मिडिल क्लास को एक के बाद एक झटके दिए जा रहे हैं। आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस अनाप शनाप तरीके से बढ़ी, बिजली के दाम बढ़ा दिए गए, गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये बढ़ गए और अब जिस तरीके से मिडिल क्लास के बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास एक ही गाड़ी है, ग्रेटर कैलाश के अंदर ऐसी बहुत सारी कोठियां हैं जिसके पास बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं, एक गाड़ी है, मार्केट तक जाते हैं 1 किलोमीटर वापस आ जाते हैं, कभी सब्जी ले आए कभी दूध ले आए। उनकी गाड़ियां बिल्कुल चकाचक हैं, कोई पोल्यूशन नहीं करती हैं, मगर उनके ऊपर भी ज़बरदस्ती अब उनको गाड़ियां खरीदने पे मजबूर किया जा रहा है। 60 लाख गाड़ियां दिल्ली के अंदर स्क्रैप की जाएंगी, ज़बरदस्ती की जाएंगी। 60 लाख नई गाड़ियां बिकेंगी तो जाहिर सी बात है जो कारों के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक बड़ा फ़ायदा होगा। तो सवाल ये उठता है, क्या सरकार ने कोई इन कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ साठगांठ की है कि इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मिडिल क्लास की गर्दन काटी जा रही है। और जो बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो भी सोशल मीडिया पर सरकार के इस सवाल पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने क्या जो है फैसला किया है। और जिस तरीके से भाजपा के मंत्री बाइट दे के पब्लिक को धमका रहे हैं कि 30 जून के बाद होने नहीं दूंगा। भैया ऐसे क्या तुम भगवान बन गए? एक जीते ही तो तुम 2% वोट से। ये गुंडागर्दी, ये दादागिरी जो है सरकार नहीं चला सकती। लाजपत नगर में एक औरत और 14 साल की बेटी की हत्या कर दी है। दिल्ली में अभी लगातार अपराध कैसी घटनाएं आ रही हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर जो पुलिस है वो व्यस्त है राजनीतिक कामों के अंदर। मैंने सुना है भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने सिक्योरिटी ले ली। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष तक ने सिक्योरिटी ले ली। और पुलिस जो है दिल्ली में पहले ही कम थी। भाई तुम्हें किससे डर लग रहा है? आम आदमी पार्टी के भी तो मंत्री घूमते थे, मैं भी तो घूमता था, मेरे पास तो नहीं थी सिक्योरिटी। तुम्हें क्यों इतना डर लग रहा है कि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए? आपके दिल्ली अध्यक्ष को भी सिक्योरिटी चाहिए, मैं भी तो दिल्ली का अध्यक्ष हूं, मुझे तो नहीं चाहिए। तो एक तो पहले से ही पुलिस कम थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कम थी, बीट कांस्टेबल कम थे। हर कॉलोनी के अंदर लोग कहते हैं कि जी बीट कांस्टेबल इसलिए नहीं आता क्योंकि पुलिस नहीं है। और आपने बची कुची पुलिस जो थी वो अपने वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर लगा ली। तो मेरे को लगता है कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस की भर्ती सबसे ज़रूरी है, जिसके ऊपर केंद्र सरकार पिछले 10 सालों से बैठी हुई है। एक भी दूसरा मुद्दा जिसे लिस्ट का रिवीजन और उसमें लोगों के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स फिजिकल नहीं है अभी देना। ऑपोजिशन की कई पार्टियां, कल 11 पार्टियों के नेता जाकर चुनाव आयोग से मिले थे, सवाल खड़े किए। देखिए, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए करते थे टीएन सेशन, जिन्होंने चुनाव आयोग का एक दबदबा बनाया था, उसका एक वकार बना था। और अब पिछले कुछ सालों से जिस तरीके के लोगों को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है वो लोग हैं जो सरकार के यस मैन हैं। और दिल्ली के चुनाव में हमने देखा किस तरीके से वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन हुई, किस तरीके से नई दिल्ली के अंदर वोटर काटे गए, जेन्युइन वोटरों को काटा गया। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मकानों के अंदर जो लोग वहाँ रहते नहीं हैं उनके वोट बनवाए गए। और ये पूरी दिल्ली के अंदर ये सिलसिला चला। महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा कि अपोजिशन पार्टियां आपसे वोटर लिस्ट मांग रही हैं, आप वोटर लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं। भाई ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं आप उसके अंदर? ऐसा क्या है? ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वेबसाइट में पड़ा होना चाहिए, जिसको लेना है ले लो। आप मांगने पे भी नहीं दे रहे हैं। तो अब ये खेल क्योंकि खुल गया और ये लोग पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गए, तो अब तीसरे तरीके का नया षड्यंत्र जो है सामने आया है कि अब ये खुल्लम खुल्ला जो है गरीब आदमी के वोट काटेंगे। इनको पता है गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालता, इसलिए दिल्ली हो, बिहार हो या कोई भी जगह हो, अब धीरे धीरे गरीब आदमी का एक लौता हक जो इस देश में बचा था, वोट डालने का हक, उसको भी छीना जाएगा। कल अरविंद केजरीवाल अहमदाबाद में थे आम आदमी पार्टी पर, उन्होंने वहां से कहा कि बीजेपी और कांग्रेस का रिश्ता एक प्रेमी प्रेमिका की तरह छुप छुप के मिलते हैं, शादी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसे शब्दों में उन्होंने दोनों की तुलना। एमसीडी दक्षिण जोन का चुनाव था, कांग्रेस के पार्षद ने
भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया सबके सामने, और एमसीडी के जोन में, साउथ जोन में उनका चेयरमैन बनाया गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को कैश डोनेशन 2000 रुपये मिली, जो 10 साल से सरकार चला रही है। कांग्रेस जो पिछले 10 साल से जीरो एमएलए जीत के आ रही है, उसको 42 करोड़ रुपए कैश मिले। अब 42 करोड़ रुपए कैश तब मिलते हैं जब आपको 2-2 हज़ार रुपये लोग डोनेशन दें। 2000 से ज़्यादा तो आप कैश ले नहीं सकते। तो ऐसे लाखों लोग कौन है दिल्ली में, मैं दिल्ली वालों से ही पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने सारा पैसा कांग्रेस को कैश दिया? जाहिर सी बात है कैश कहीं से आया है। ये कहाँ से आया है? और भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर क्यों नहीं इनकम टैक्स की और ईडी की जांच करा रही? क्योंकि ये पैसा इसलिए आया था ताकि कांग्रेस खुद जीते ना जीते आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराए। और यही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने जो करना था हमने वो कर दिया। साफ तौर पे कांग्रेस एक सॉफ्ट अपोजिशन है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कांग्रेस हमेशा मेन और प्राइमरी अपोजिशन रहे, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल पूछा जाता है वो कांग्रेस का कोई इतिहास निकाल कर देते हैं, कहते जी हम तो गंदे हैं मगर ये भी गंदे थे, हमारी तो चोरी पकड़ी गई मगर इनकी भी चोरी थी, हमने गुजरात में दंगे कराए मगर इन्होंने दिल्ली में कराए थे। अरे भाई, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हर गलत काम करने का लाइसेंस है। आप जब जब उनको कोई गलत काम करते हुए पकड़ोगे वो कांग्रेस रूपी लाइसेंस दिखा देंगे, क्या जी ये हमारे पास ये वाला लाइसेंस है। भारतीय जनता पार्टी का ऑक्सीजन कांग्रेस है।